आज थोड़ा समय है, तो मैंने सोचा आज ही सब कुछ एक साथ क्लियर हो जाए, फिर धीरे धीरे आपके पास भेजता रहूँ। तो अभी अभी मेरे भाई का एक मैसेज आया। तो उसने कहा कि भले ही आप इस्लाम के ऊपर ना बोलो, तो लेकिन आप शिया और सुन्नी के ऊपर कुछ बोलो, क्योंकि जो शिया होते हैं वो हिंदुओं के बहुत नज़दीक होते हैं। तो पिछले दिनों भी यह इश्यू आया था, और उन्होंने कहा कि सुन्नी हमारे खिलाफ होते हैं, शिया हमारे नज़दीक होते हैं, और इस प्रकार की चर्चाएं कुछ इंटरनेट यूट्यूब पे आजकल चल रही हैं। तो उस विषय में मेरे क्या विचार हैं वो आप लोग पूछना चाहते हैं। तो भाई मेरे पहली बात तो ये है, जो अपने का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। ठीक है। और ये जो शिया आजकल सॉफ्ट कॉर्नर ले रहे हैं हिंदुओं के प्रति, तो भाई इसको मेरी सहारनपुरी लैंग्वेज, मुजफ्फरनगर की जो लैंग्वेज है, उसमें बोलते हैं फटी के ढोल बजाना। और ये जो फटी के ढोल होता है ना भाई, ये क्या होता है कि जब आदमी के ऊपर जबरदस्त तरीके से हमले हो रहे होते हैं, या गर्दन किसी की पैर के नीचे दबी होती है ना, तो मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि जिस पैर के नीचे अपनी गर्दन दबी हुई हो, तो उसको सहलाने में ही फायदा है। और एक दूसरी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। नहीं तो हिंदू धर्म की जितनी हानि शियाओं ने की है, वो शायद मेरे विद्वान भाइयों को नहीं पता है। तो वो आजकल की परिस्थितियों को देख रहे हैं, इसलिए वो आप लोगों को इस प्रकार का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा विवेकपूर्ण हम इस बात के ऊपर विचार रखेंगे, और आप लोग भी सोचें। तो निजामुद्दीन औलिया कौन था? तो भाई जो अजमेर की ये दरगाह है, मोइनुद्दीन चिश्ती, तो मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर जितनी भी दरगाहें हैं, वो किसकी हैं? ये फेसबुक से आर्टिकल उठाकर वीडियो बनाने वाले मेरे भाई लोग, ये जरा फेसबुक खंगाले तो उनको पता पड़ जाएगा कि अजमेर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, उसके ऊपर तो बड़े बड़े आर्टिकल, बड़े बड़े जोक छपे हैं। रेलवे स्टेशन पे एक महिला बैठी हुई है मुस्लिम, उसके बराबर में हिंदू बैठी हुई है, तो उसने कहा कि यहाँ कहाँ से आई हो? बोली दिल्ली से घूमने के लिए आई हूँ। तो यहाँ क्या देखने आई थी? बोली ब्रह्मा मंदिर। तो ब्रह्मा मंदिर देख के आई, तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह नहीं देख के आई? तो हिंदू औरत ने कहा कि तुम मंदिर गई हो कभी? तो मुसलमानी ने कहा कि हम क्यों जाए मंदिर, हम तो मुसलमान हैं। तो उसने कहा कि हम हिंदू हैं, हम क्यों जाए तुम्हारी दरगाह। तो नीचे संदेश लिखा हुआ होता था, नीचे संदेश लिखा हुआ होता था कि अब मजारों पर जाना बंद कर दो, क्योंकि वहीं से तुम्हारा धर्म परिवर्तन होता है। और ये जो लव जिहाद के ऊपर इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं, अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, वो आज भूल गए कि सबसे ज्यादा लव जिहाद के अंदर लिप्तता शियाओं की रही है। क्योंकि वो डोरा बांध सकते हैं, क्योंकि वो मंदिर जा सकते हैं, क्योंकि मत्था टेकने की आदत है उनको। तो भाई जो मैं इसीलिए जो है ना बोलना नहीं चाहता इन विषयों पे, तो ये कहना कि कौन गलत है कौन सही है, इस बात का फैसला हम आपस में ना करें बिना इतिहास को जाने। अब दूसरी बात करते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ रिसर्च है ना करते रहा करो खुद भी। ये वीडियो वीडियो देख के ना बौखलाया मत करो, बरगलाने में आया मत करो किसी के। अभी पिछले दिनों एक रिसर्च आई, तो रिसर्च में कहा गया कि कब्रिस्तानों की जगह छोटी पड़ती जा रही है। अब ये जो शिया होते हैं, ये शिया बनाते हैं पक्की मजार। ये अपनी कब्रों को चिन्ह देते हैं। कैसे चिन्हते हैं? जैसे क्रिश्चियंस। और जो सुन्नी होता है वो बनाता है कच्ची मजार, मिट्टी से ढक देता है उसको। तो 3-4 साल के बाद में उसको अपने कब्रिस्तान में दोबारा अपने कब्र में
कहीं भी खोद के वो दूसरे भी मुर्दे को गाड़ सकता है। अब सियाओं की कब्रें कम पड़ेंगी या सुन्नियों की कम पड़ेंगी? पर्यावरण के खिलाफ कौन है? अब मेरे हिंदू भाई देखो, यही वीडियो सुनते सुनते ये कहने लगेंगे कि हिंदू है पर्यावरण के पक्ष में, तो ये इतनी बड़ी बड़ी कब्रगाह बना रखे हैं, कब्रिस्तान बना रखे हैं। भाई एक मिनट, सबसे ज्यादा पर्यावरण का जो नुकसान है वो शव को जलाने से होता है। क्योंकि यदि आपने देखो, सच्ची बात बहुत कड़वी लगती है, आंखों में मिर्च लगती है, जो शव को जलाने का जो नियम है वो नियम ये है कि जितना शव का वजन हो, जो सामग्री हम जलाते हैं ना, हवन में डालते हैं, उतनी तो हो सामग्री, और उसका आधा हो घी, और चौथाई हो कपूर, और लकड़ियां वो भरपूर हो। मुझे भाई एक उदाहरण बता दो किसी आर्य समाजी के अलावा, आर्य समाजी विद्वान के अलावा, कि जिसकी चिता इस तरीके से जलती हो। अंतिम दिनों में मैंने आचार्य बलदेव जी की चिता जलती हुई देखी है। कोंटलो तो सामग्री लगी थी, उससे होता है पर्यावरण शुद्ध। भाई तुम्हारी आंतों में इतना इतना मल फंसा हुआ होता है, इस शरीर की जरा सी खाल जल जाए, चलो छोड़ दो सारी बात। मच्छर होता है ना, मच्छर रैकेट मारते हैं, इलेक्ट्रिक रैकेट, उसके धुएं में भी बदबू उठती है, नाक बंद कर लेते हो तुम। ये जो 1 क्विंटल का तुम्हारा शरीर है, और जब ये जलता है तो इसमें से बदबू नहीं निकलती। ये पर्यावरण को दूषित कर रहे हो। चिता जलाने का सही तरीका अगर आप लोग अपनाओ तो पर्यावरण की शुद्धि होती है। उसके अंदर जितना भी मल है, गंध है, वो सब अणुओं में जब बिखरता है तो उसके साथ में जब घी, कपूर, चंदन, आम की लकड़ी ये सब मिलती है तो वो उनको ढक लेती है और नष्ट कर देती है। अब मेरे बहुत सारे भाई कहेंगे कि देखो भाई, हिंदू धर्म में तो इतने ऐसी ऐसी चीजें हैं कि गरीब का तो जीना ही मुहाल हो जाएगा। एक आदमी, गरीब आदमी ज्यादा ज्यादा 65 किलो का, 70 किलो का, तो 70 किलो सामग्री कहाँ से लेकर आएगा? उसके आधे का घी कहाँ से लेकर आएगा? चौथाई की कपूर कहाँ से लेकर आएगा? तो भाई मरणोपरांत भोजन कराते हो, 40-50 हजार, भाई मरे से मरा 40-50 हजार रुपये तो खर्च करता ही होगा। खिला के क्या करते हो? किसको प्राप्त होगा? मैंने पिछले वीडियो में कहा था जब श्राद्ध तर्पण की बात चली थी कि भस्मांतक शरीरम, भस्म होते ही अंत हो जाता है सभी कर्तव्यों का शरीर के। शरीर के भस्म होते ही, नष्ट होते ही सब चीजों का अंत हो जाता है। तो कौन सा कर्म बचा है उसके नाम का आप खाना खिला रहे हो? वो मत करो, अच्छे से चिता बनाओ और अच्छे से उसको विदा करो। उसका जो शरीर बचा हुआ है, उस शरीर से आप लोगों ने कितना काम लिया, उस शरीर ने आपको पाल पोस कितना बड़ा किया, बड़ी बड़ी नौकरियों तक पहुंचाया, आपको जिम्मेदार बना दिया, इतना बड़ा बना दिया, और आप उस चिता को ठिकाने लगाने में भी क्या करते हो? तो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है शियाओं के कब्रिस्तान। सबसे ज्यादा लव जिहाद करता है शिया, सबसे ज्यादा मजारों की तरफ हिंदुओं को लेकर जाता है शिया, और वो जो चमड़ी उधेड़ने वाला काम है ना, ताजिया निकालने वाला, वो भी काम करता है शिया। और उसके दौरान हिंदुओं से लड़ाई करने वाला भी है शिया। लेकिन मेरे फेसबुक ये क्यों खुश हैं? क्योंकि शियाओं ने कह दिया कि राम मंदिर बन जाना चाहिए। तो मेरे फेसबुकियों को अगली दूसरी बात नहीं पता है दरअसल, कि उन्होंने कहा है कि इसके अलावा, इसके बदले हमको चाहिए मस्जिद, और वो मस्जिद चाहिए हमको लखनऊ में।
लखनऊ में है शिया ज़्यादा, तो सुन्नियों की तो मस्जिद नहीं बनेगी, शियाओं की तो मस्जिद बनेगी और हिंदुओं का मंदिर बनेगा। तो रहा स्वार्थी, और हिंदू भाई मेरा खुश। तो भाई 4-5 पॉइंट बताए हैं। पहला, फटी के ढोल बज रहे हैं। दूसरा, वो आपके साथ इसलिए है क्योंकि आप उसके दुश्मन के दुश्मन हो। तीसरा, उनको सहानुभूति मिलेगी तो आपके अंदर घुस के धर्म परिवर्तन करा सकते हैं। जिन्होंने धर्म परिवर्तन, धर्म मतलब संप्रदाय, जिसने सुन्नी को नहीं छोड़ा वो हिंदू को तो क्या छोड़ेगा। और चौथा, उसको बनवाना है अपनी मस्जिद। और पांचवा, छठा, सातवां आप खोज लो, बहुत सारे कुछ निकल जाएंगे। पर इन भ्रांतियों में मत जियो कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। ठीक है, तो आज के लिए भाई इतना ही। अच्छा लगा वीडियो तो आगे शेयर करो, लोगों तक भेजो, और सही मेरे साथ मिलकर बोलेंगे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। भाई शरण अंत में इसी में मिलनी है। ओ